बंद हुए लगभग 26 साल हो चुके हैं। उनके तमाम जो कर्मचारी देख सकते हैं आज बरेली की दामोदर पार्क में धरना दे रहे हैं। सामने आपके लिए जो महिलाएं दिखा रही है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जो वो महिलाएं हैं इनके जो पति इनकी काम करते थे वो खत्म चुके हैं। उनकी तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ धरने में बैठी है। सामने आपके लिए विजुअल दिखाऊं, तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या इनकी मांगे हैं। महिलाओं से कुछ बात करना चाहते हैं। माता जी ये बताइए क्यों धरना पे बैठी, क्या बात है? भैया इंतजार करते करते थक गए। 26 साल हो गई, न मेरे बेटा है न पति है। बेटियों ने 200 रुपए की ट्यूशन पढ़ा के खाना मेरा। इस रबड़ फैक्ट्री में क्या आपके पति जॉब करते थे? हाँ, वो एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, 9 में। अच्छा। और क्या कहते हैं, सब बच्चियों ने ट्यूशन पढ़ा के अपना काम करा। पापा से मिला तो पढ़ाई में, किसी से मिला तो पढ़ाई में। 9-10 साल हम लोगों ने नए कपड़े नहीं देते, छोटी बेटी को बना देते, बाकी कोई मतलब नहीं होता था। आज इस मुकाम पे पहुंचे। मुआवजा वगैरह आप लोगों को कुछ नहीं, हमें नहीं। मांगा क्या है आप लोगों की? अब मांगा क्या है कि भैया जो टाइम बीत गया वो तो बीत गया। जिस तरीके के बच्चे बनाना चाह रहे, पढ़ाना चाह रहे, वो तो नहीं हुआ। बेटा सभी भरते हैं, ठीक है, परंतु हम जिस तरीके का चाह रहे थे वो हमारे पास नहीं हो पाया। अब आगे जो है हम ये चाहते हैं जो हमने झेला वो हमारे बच्चे ना झेले, ठीक है। कभी भी कोई भी आगे आने वाला समय वो एक बार ये तो कह सके कि हमारे पापा का हिसाब है, या हमारे नाना का हिसाब है, या हमारी नानी का हिसाब होगा। तो इसलिए हम यही प्रार्थना। कोई आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई? जी नहीं। आपका क्या नाम है? मैं कल्पना कश्यप। आप उसी में क्या जॉब करती थी? फादर काम करते थे उसमें। और मैं इस टाइम केवल अपने फादर की तरफ से नहीं, यहाँ बैठे सभी आश्रयों की तरफ से बोल रही हूँ। बार बार बात ही हो रही है कितने लोगों की आत्महत्याएं हुई। आत्महत्या 4-5 आ रही है, लेकिन जो मानसिक हत्या हुई वो कितनी हुई है ये देखिए। मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज इस कंडीशन में हुआ कि इससे ज्यादा हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। प्लस जितनी भी बहनें माएँ बैठी हैं उन सबका यही कहना है कि हमारे पतियों की भी सडन डेथ नहीं हुई है, एक मेंटल डेथ हुई है। आत्महत्या की लोगों ने? आत्महत्या क्या, मेंटल प्रेशर पड़ा है उन्हें कि हाँ अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जो उन्हें परिवार को एक अच्छा जीवन दिया था अब वो आगे नहीं दे सकते हैं। उन सबकी मृत्यु आत्महत्या नहीं, लेकिन हाँ हत्या कही जाएगी प्रशासन के द्वारा कि हाँ प्रशासन की चूक हुई है। प्रशासन ने मजबूर कर रहा है कि आप इतना स्ट्रेस ले, इतना तनाव ले, आप मर जाएं। मेरे पापा ही नहीं, इसमें बहुत से लोग हैं जिनके पतियों की नेचुरल डेथ नहीं हुई है। अब आप लोगों की मांग क्या है? मांग ये है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो हमारे वैधानिक मूल्य को माना है उसे हमें दिया जाए। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब प्रशासन उस जमीन को अपने कब्जे में ले और उसके पास पावर है ये, उसके जमीन को खरीदे, हमारा मुआवजा, हमारा हक, स्पेशली हमारा सम्मान हमें वापस करे। यहाँ मैं लड़ाई आपकी ये है कि प्रशासन जो है कि जमीन का जो मुआवजा वो आप लोगों को दिया, लेकिन प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट, बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट सबने हमारे पक्ष में दिया है फेवर कि हाँ आपका यूपी प्रशासन इस जमीन को लेगा, उसके बाद आपका इंसाफ और हक मुआवजा मिलेगा। उसके बाद प्रशासन कतई अपने कान बंद करके बैठा है, कहीं से कहीं कोई हमें सुनवाई नहीं हो रही है। उसी विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि आने वाले जो लोग हैं वो आत्महत्या नहीं से लेकिन मानसिक हत्या करेंगे वो। यहीं पर कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस आवाज को हमारी शासन प्रशासन तक पहुँचाइए। और भी लोग हैं। बहन जी ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा अनारकली और प्रेमलता। रबड़ फैक्ट्री में आपके हस्बैंड काम करते थे? हमारे हस्बैंड काम करते थे रबड़ फैक्ट्री में। उनकी डेथ हो चुकी है? सर उनकी डेथ हो चुकी है 18 में, सन 18 में उनकी डेथ हुई थी, 24 जनवरी सन 18 में। अब हम बहुत परेशान हैं, बच्चों की शादी भी करनी है, लड़का मजदूरी कर रहे हैं दोनों, और मजदूरी में कुछ पैसा भी नहीं मिलता, लड़के परेशान है। दिल का मरीज हो गया हमारा लड़का, बहुत परेशान है। अच्छा बताइए कि आप धरना दे रही हो, क्या कुछ आपके लिए कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला है। हम मांग रहे हैं हमें मुआवजा दें, अपनी सरकारी अपनी प्रॉपर्टी बेच के हमें मुआवजा दें, कहीं से दें। हम बहुत परेशान है, बच्चों का कैसे परवरिश करें। पति हमारे भूखमरी से मर गए, बिल्कुल उनका इलाज नहीं करवा पाए। वो गन्ना मजदूरी में काम करते थे, वही गिर गए, मर गए, मैंने इलाज नहीं करवा पाया। हमारे पास ना भूमि है, न खेती है, न पैसे हैं। बच्चे बेचारे मजदूरी, कोई नहीं सुन रहा, कुछ नहीं हमारी सुन रहा है। बहुत दिन से हम आते हैं यहाँ पे, धरना प्रदर्शन भी आते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कभी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ तमाम ऐसे नेता थे, सांसद यहाँ से रहे लंबे समय तक, कोई आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई? कभी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं सुनता है। मिश्रा जी ने कुछ मेरे लिए क्या, उनके टच में मैं आई हूँ, जब से मुझे कुछ पता लग जाता है। वैसे तो पैसे खाने वाले बहुत हैं, लेकिन मुझे कोई सहारा नहीं देता है।
कोई सहारा नहीं देता है। देखिए ये मैं क्या करूँ, 1000 रुपए गुजारा भत्ता मिलता है, उसमें मैं क्या करूँ? पेंशन भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, ना खेती है। बताओ बच्चों को कैसे पाले? लड़की शादी को बैठी है, हमारी लड़कियां शादी को पड़ी, हम कैसे शादी करें? कोई रिश्तेदार भी मदद नहीं करता, ना मेरे घर पे कोई आता है। देखा ये विधवा है, इनके पति रबड़ फैक्ट्री में खत्म हो चुके। तमाम आपके लिए महिलाएं ऐसी दिखाई देंगी, वो महिलाएं हैं इनके पति जो थे रबड़ फैक्ट्री में काम करते थे। ये देखिए इनके आंखों में भावुक है। सामने मैं आपके लिए विजुअल दिखाऊं, देखिए और भी लोग दिखाई देंगे यहाँ पे। ये सभी महिलाएं, इनकी तमाम ऐसी मांगे हैं कि प्रशासन इनसे कोई मदद नहीं कर रहा है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। संक्षेप में बताइए क्या आप लोगों की मांग है और क्यों धरना दे रहे हैं आप यहाँ पे? हमें हमारा भुगतान चाहिए, वैधानिक जो कोर्ट द्वारा मान लिया गया है। कोर्ट ने जैसे वैध माना है वो भुगतान हमें चाहिए। और भुगतान हमारा रबड़ फैक्ट्री की जो संपत्ति है या जमीन है, इसको बेच के ही मिलेगा, ये ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हम सबको समझते हैं। जमीन पर सरकार को कब्जा लेना है, जो इस समय सरकार उसको कब्जे लाने में ढील बरत रही है। लगातार प्रशासन द्वारा वहां पर भेजा जा रहा है अनुमति के लिए। वकील भी तय हो गए, वकील की फीस भी तय हो गई, लेकिन अभी शासन स्तर से अनुमति न मिलने के कारण इसमें देरी हो रही है और 6 महीने से ज्यादा समय बीत गया। कितने समय हो चुका रबड़ फैक्ट्री को बंद हुए? देखिए तमाम यहाँ के नेता थे, बरेली के सांसद भी यहीं से हैं, कोई सुनवाई हुई आप लोगों की अभी तक? ये 15 जुलाई 1999 को बंद हुई थी और 1960 में ये फैक्ट्री चली थी। जिस समय ये बंद हुई थी फैक्ट्री, तो चालू प्लांट था, प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन सेठ ने एक नोटिस लगाया लिबरल कानून का सहारा लेके कि सावेतन अवकाश पर आप लोगों को घर बैठाया जाता है, जैसे ही फैक्ट्री पुनः चलेगी पूरा भुगतान आपका किया जाएगा। इसी ग्राउंड को लेकर हम बॉम्बे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे। उन्होंने हमारी अपील को स्वीकार करते हुए श्रमिकों की लगातार भुगतान की वसूली परंपरा। किसी नेता से आपने शिकायत की, सांसद यहाँ के, कभी कोई आप लोगों की सुनवाई हुई है? नहीं, सांसद सारे जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है। सोनिया गांधी से शिकायत करी, राहुल गांधी से शिकायत करी, मुलायम सिंह से शिकायत करी, मायावती से शिकायत करी, किसको बताएं किससे शिकायत नहीं करी। अब आप लोगों आप धरना दे रहे हैं, क्या अगली आपका कदम होगा? रबड़ फैक्ट्री कर्मचारी जो हैं प्रेजेंस जो नहीं रहे, उनके भुगतान संबंधित हम लोग धरना दे रहे हैं, जो लंबित पड़ा हुआ है। और हर तीसरे चौथे एक न एक श्रमिक हमारा साथी मर रहा है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और भूखे मर रहे हैं लोग। इच्छा मृत्यु चाहिए, हमें इच्छा मृत्यु, सभी लोग इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हैं, हम सभी। हम राष्ट्रपति से, महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए एप्लीकेशन देने को तैयार हैं। भुगतान किया जाए। देखा ये तमाम जो ऐसे कर्मचारी, इनका साफ अब यही कहना है कि जब तक उनका भुगतान नहीं किया जाए वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। आज दामोदर पार्क में बैठे, सामने आपको टॉप एंगल से विजुअल दिखाऊं, तमाम जो आपकी महिलाएं दिखाई देंगी और जो कर्मचारी दिखाई देंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये कर्मचारी इनका साफ अब यही कहना है कि यहाँ के ना कोई सांसद, सबसे तमाम शिकायतें की 26 साल कंपनी को बंद हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 उत्तर प्रदेश, बरेली। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा मसाला।